इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह लिखते हैं, आज उस फॉर्मेट के बारे में देखेंगे। जब भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एस पी डी एफ के ऑर्बिटल्स में लिखना होता है तो वो जो फॉर्मूला होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, मेमोराइज़ करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होने लगता है। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रिक सीखेंगे जिससे कि हम उस फॉर्मूले को विद इन फिंगर टिप्स हम याद कर सकें, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि उस फॉर्मूला के बेसिस में हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एस पी डी एफ क्या होता है। एस पी डी एफ 4 ऑर्बिट्स होते हैं या शेल्स होते हैं। तो एस को हम एक्चुअली शार्प कहते हैं, पी को हम प्रिंसिपल कहते हैं, डी को डिफ्यूज़ कहते हैं और एफ को फंडामेंटल कहते हैं। एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, एफ में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आप पुट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लिख लीजिए 1 2 3 4 और उसके नीचे लिख दीजिए एस पी डी एफ। अब आपको क्या करना होगा कि बैकवर्ड जाना होगा। तो क्या करना होगा आपको कि जैसे मैंने कहा बैकवर्डली सारे लेटर्स को, सारे ऑर्बिटल्स को लिखना होगा। सबसे पहले हम कौन सा लेटर ले लेंगे, एस ऑर्बिटल को ले लेंगे और इसे हम 2 बार लिख देंगे, 1 2। इसके बाद हमें दोनों को साथ में लेना होगा, एस भी लेना होगा, पी भी लेना होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में लेना होगा। तो पी एस हमें इस तरह से 2 बार लिखना होगा, पी एस पी एस। अब हम डी को भी ले लेंगे और अब क्या बन जाएगा, डी पी एस। इसे अगेन हमें 2 बार लिखना होगा, डी पी एस डी पी एस। देन हम चारों लेटर्स को ले लेंगे और चारों को बैकवर्डली लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। अब हमें इसकी नंबरिंग करनी होगी। तो आप देख सकते हैं एस पे हमने क्या लिखा है, नंबर 1। तो हम 1 से जितने भी एस है सबकी काउंट शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पी के ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, पी के ऊपर लिखा है नंबर 2। तो हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम पहले पी में 2 लिखेंगे, नंबर 2। हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7। इसके बाद थर्ड हमारे डी पर क्या लिखा हुआ है, नंबर 3। तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6। एंड फोर्थ एफ पर लिखा हुआ है 4 नंबर, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5। तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का फॉर्मेट, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P एंड 8S। और इस पर आप, जैसे मैंने कहा कि हर एक शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, शेल एस पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, शेल पी पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, डी पर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड एफ पर 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो आप अकॉर्डिंगली उस तरह से अपने इस फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, एस में 2 पी में 6 सो ऑन।
तो उम्मीद करते हैं कि बहुत इजीली आप इसको जो है आप बाय हार्ट कर सकते हो। जस्ट आपको याद रखना है 1 2 3 4 लिखना है और उसके नीचे हमारे शेल्स का नाम लिख देना है SPDF एंड देन हमको जो है हर एक शेल को डबल बार लिखना होगा बैकवर्ड साइड में। पहला S को लिखेंगे 2 बार, उसके बाद PS 2 बार, फिर DPS 2 बार, उसके बाद FDPS 2 बार। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा 1s2, क्योंकि S में सिर्फ 1s2 क्योंकि S में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हम एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड 2s, अगेन S है तो S में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। एंड उसके बाद 2 हो गए 2 हो गए 4 हो गए। अब और कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने होंगे 2 ही होंगे। तो नेक्स्ट हम लेंगे 2p और उसमें हम डाल देंगे 2। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 सारे डिफरेंट शेल्स में पुट हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज़ 1s2 2s2 2p2। सेम अगर हम ऑक्सीजन का देखते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अब अगर इसे हमें पुट करना होगा तो हम क्या करेंगे सेम 1s 2 2s 2 देन 1 2 3 4 4 एटम्स हो चुके हैं और 4 रिमेनिंग है। तो 2p4। पी शेल पे हम कितना एटम्स रख सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं हम 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स S में 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेन 2s में, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो उसे हम कौन से शेल पर रख देंगे पी शेल पर रख देंगे। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है G। इसका एटॉमिक नंबर है 12। तो चलिए जल्दी से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2। अब काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये रहा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारे तो नॉर्मल एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए हैं। अब अगर हम बात करें आयंस की जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस हो तो उसमें आपको क्या करना होगा हम जल्दी से वो भी देख लेते हैं। तो पहला हमने एग्जाम्पल लिया है Mn का। Mn का एटॉमिक नंबर क्या होता है 25। अब कभी भी पॉजिटिव साइन होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं डिडक्ट हुए हैं। तो क्या करना होगा हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना होगा। एटॉमिक नंबर इज 25 माइनस 2 इक्वल टू 23। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ Mn का एटॉमिक नंबर 25 है बट Mn से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो अब हमें 25 माइनस 2 करना होगा। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 23। तो 23 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6 3
S2 3p6 3d5। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 3p के बाद 4s था, लेकिन आपने तो 4s लिखा ही नहीं है, ऐसा क्यों किया है? तो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ कि ऐसा हमने क्यों किया है। अगर हम Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 3d5। तो ये रहा Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट क्या हो गया है कि हमारे Mn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। तो हम उसे किससे निकालेंगे? जो आउटर मोस्ट शेल होगा हम उससे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 4 आ गया है पहले, तो हम कहाँ से निकाल देंगे? इस वाले शेल से पहले निकाल देंगे। 3 3 3 रखेंगे, 4 से पहले निकाल देंगे। तो 2 अगर हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो 4s 0 हो जाता है। तो इसीलिए Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये तो 0 हो गया है, तो इसीलिए इसको हमने हटा दिया 3d5। सेम अगर हम इसी तरह S2- का देखते हैं, तो जैसे हमने कहा कि पॉजिटिव जब होता है तब इलेक्ट्रॉन्स निकले होते हैं, लेकिन जब नेगेटिव साइन रहता है तो तब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए होते हैं। तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फ़र इज़ 16, बट हमारे पास क्या है? S2-। तो एटॉमिक नंबर ऑफ S2- इक्वल टू 16 + 2 दैट इज़ 18। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3। सो आई विश कि यू हैव अंडरस्टूड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, और साथ ही में इस बड़े से टेबल को हम कैसे ट्रिक के साथ बाय हार्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। हम श्योरली आपके कमेंट्स को एंटरटेन करेंगे। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से सारे नोट्स की पिक्चर्स ले सकते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन पर लिख दिया है। और साथ ही में आपके लिए 2 होमवर्क होगा कि आप Al3+ एंड O2- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं इसका आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।